वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ख़त्म किए थे हमारे 4 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आइडियलिज्म, जो आपके एजुकेशन चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है। सॉरी, थर्ड टॉपिक है आई मीन। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। पहला टॉपिक आपका क्या है स्टूडेंट्स? मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड आइडियलिज्म इज derived फ्रॉम द वर्ड आइडिया। ये जो वर्ड है आइडियलिज्म स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आया है? आइडिया से। ये पूरा आइडियलिज्म वर्ड आइडिया वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स दैट द आइडियाज और थॉट्स आर अल्टीमेट रियलिटी। जिसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब यही सब कुछ है। इनके वजूद पे ही दुनिया चलती है। अगर आप नई-नई तकनीकें ना सोचो, नए-नए आविष्कार ना करो तो ये दुनिया चल सकेगी? नहीं ना स्टूडेंट्स। जैसे एक ज़माने में पूरा संसार नहीं अटका रह सकता, वैसे ही हर आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो ज़रूरी हैं। आइडियलिस्ट बिलीव दैट द रियल वर्ल्ड इज़ नॉट मटीरियल बट स्पिरिचुअल एंड मेंटल। अब जो आइडियलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फिलॉसफर होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आइडियलिस्ट भी होते हैं जो अपनी राय देते हैं। अब कुछ लोग हैं आइडियलिस्ट हैं जो मानते हैं कि असल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है, वो इज़ नॉट मटीरियल, कि वो सिर्फ़ यही रोबोट्स में ही नहीं है। मतलब ये रियल वर्ल्ड सिर्फ़ रोबोटिक नहीं है कि चारों तरफ बस रोबोट हो, फ़ोन हो, टैब हो, बट स्पिरिचुअल और मेंटल, मतलब स्पिरिचुअल मतलब आत्मा वाले, और मेंटल मतलब जो जिनके पास दिमाग हो। मतलब कि ये दुनिया जो है, ये रोबोटों से नहीं भरी, ये इंसानों से भरी हुई है। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपको अगर अपनी लैंग्वेज में समझ आप अपनी लैंग्वेज में से किसी और तरह से समझ सकते हो। अब एक डेफिनेशन देने आए हैं फिलोसोफर। ओके स्टूडेंट्स, फिलोसोफर का क्या नाम है यहाँ पर? प्लेटो। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, द वर्ल्ड वी सी अराउंड अस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। जो दुनिया हम अपने आसपास देखते हैं, वो असल दुनिया की एक छवि है, असल दुनिया की एक रिफ्लेक्शन है, असल दुनिया के आइडियाज़ की एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप अभी एक मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर आपको क्या दिखाएगा? मिरर मीन्स शीशा। शीशा आपको क्या दिखाएगा? आपकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे प्लेटो जो फिलोसोफर हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हम अपने आस-पास दुनिया देखते हैं, वो असल दुनिया की एक रिफ्लेक्शन है। देयरफॉर एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द इटर्नल आइडियाज़ एंड डेवलप विज़डम। अब आगे प्लेटो कहते हैं कि तभी एजुकेशन हमारी मदद करती है, हम इंसानों की, हम लोगों की, मनुष्य की, हम पीपल की, ताकि हम इन सभी नए-नए आइडियाज़, थॉट्स को समझ सकें और विज़डम यानी लव को डेवलप कर सकें। अपने अंदर नए-नए ज्ञान को पाने की, उनसे प्यार करने की जो हमारी वो क इच्छा है, उसको डेवलप कर सकें। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स। So students, here is our next part. What are the aims of idealism in education? आज जो आइडियलिज्म है, उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या है एजुकेशन में होने का? पहला हम पढ़ते हैं, पहला पार्ट है इसका सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब अपने आप में सफलता महसूस करना, अपने आप को पहचानना। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म इज सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे यही बोला स्टूडेंट्स कि जो मेन एम है एजुकेशन का इन आइडियलिज्म, वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर, एबिलिटीज एंड इनर पोटेंशियल। आगे ये बोलते हैं स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, वो इंडिविजुअल यानी स्टूडेंट्स आप सबकी मदद करता है, ताकि आप सभी समझ सको द ट्रू नेचर, अपने असली नेचर को, अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से समझ सको, अपनी खूबियों को यानी एबिलिटीज। एबिलिटीज आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो स्किल्स, आपकी जो स्किल्स है किसी भी चीज़ की, ताकि आपको वो उसकी समझ आ सके कि आपकी स्किल क्या है।
और इनर पोटेंशियल कि आपके अंदर आपको क्या महसूस होता है अपने भीतर की अच्छाई, बुराई दोनों को काबू में रखना। अब अगला आता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या आता है स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं एजुकेशन शुड प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कि एजुकेशन जो है वो आपकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। मतलब आपकी मदद करती है ताकि आप अपने पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कर सको अपनी बॉडी की, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब कि आपके माइंड के काम करने की क्षमता। क्या स्टूडेंट्स? आपके माइंड के काम करने की क्षमता। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स रिस्पेक्ट देना, डिसिप्लिन में रहना। एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स मतलब आपकी अंदरूनी आत्मा की सफाई, मतलब आपके जो आत्मा है वो शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। ऐसे आप मैं जो आत्मा की शुद्धि बोल रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्पिरिट का मतलब ही आत्मा होता है, स्पिरिचुअल का मतलब ही आत्मा की शुद्धि होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। मॉरल डेवलपमेंट, ये हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स, मॉरल डेवलपमेंट आ चुका है। आइडलिज्म एम्फसिस द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। जो आइडलिज्म है वो हमारे हमें प्रोवाइड करता है, मतलब हम पर एम्फसिस करता है। वेट जस्ट वेट स्टूडेंट्स, मतलब कि हम पर प्रभाव डालता है अपना। जो आइडियलिज्म होता है वो हमें बताता है कि कैसे मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट अपने अंदर होनी चाहिए। सच एज मॉरल वैल्यूज में अब क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स? ऑनेस्टी आते हैं। ऑनेस्टी मतलब वफादार रहना। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई बोलना, जो हमेशा सच बोलता हो। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु भाव रखने वाला, जो हर किसी पे दया करे। जस्टिस, जस्टिस मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल मैंने आपको बोला था कि आपका जो ब्रेन है उसका काम करने की क्षमता। एजुकेशन शुड डेवलप द थिंकिंग पावर। एजुकेशन आपकी मदद करती है ताकि आपका जो ब्रेन है वो अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप कर सके, मतलब कि आपका जो ब्रेन प्रोसेस करता है चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसमें ज़्यादा पावर लगाए, उस पे फास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करे। रीजनिंग एबिलिटी, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी बूस्ट हो। एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी बूस्ट किया जा सके, सो दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। अगर आपकी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स है, इन सबको बूस्ट किया जाए, तभी आप जो हो वो दुनिया को समझ सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपनी आत्मा की शुद्धि यहाँ पे आ गया। अब आइडलिस्ट बिलीव एजुकेशन, अब यहाँ पे किसी फिलोसफर के बारे में कहा गया है। किसी फिलोसफर ने आपको बोला है कि आइडलिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड प्रमोट स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड इनर ग्रोथ, कि जो स्पिरिचुअल है मतलब जो आत्मा की शुद्धि है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, कि आपको पता होना चाहिए। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, आइडियलिज्म बिलीव एजुकेशन शुड प्रमोट, नो 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 स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी। आइडियलिस्ट बिलीव्स मतलब जो फिलोसफर है वो कहते हैं, वो मानते हैं कि एजुकेशन शुड प्रमोट, कि जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअल एम को आगे बढ़ाता है, आगे सभी स्टूडेंट्स में, सभी लोगों में फैलाता है, ताकि उन्हें अपने अंदरूनी भावना की परख हो, उन्हें अपने अंदरूनी अपनी फीलिंग्स का पता चले। हेल्पिंग इंडिविजुअल अचीव अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विजडम, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी इंडिविजुअल लोगों की मदद करना है, ताकि आप सभी हायर लेवल मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को समझ सको, आपकी जो थिंकिंग पावर एंड नॉलेज है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, और आपको इस नॉलेज के प्रति प्यार हो, लव हो। विजडम मतलब लव। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। कैरेक्टर फॉर्मेशन, एजुकेशन शुड फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है, उसे आपका कैरेक्टर बनाने में फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।
मतलब कि एजुकेशन आपको किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, आपका करैक्टर भी फ़ॉर्म हो एंड डेवलपिंग गुड हैबिट्स, और ताकि आप में गुड हैबिट्स भी आ सके। गुड हैबिट मतलब आपके अंदर अच्छी आदतों को लाना एंड एथिकल बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के प्रति भाईचारे का और दोस्तों का व्यवहार रखना, उनका फीलिंग्स लाना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। So here is the next question, students. What is next question? What are the methods of teaching in idealism? आइडलिज्म में टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? पहला मेथड यहाँ पे आता है lecture method. In this method, the teacher explains concepts and ideas clearly to students. ये जो लेक्चर मेथड है स्टूडेंट्स, इसका क्या काम होता है? इसमें जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश का टीचर है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहा है। उस टीचर ने बच्चे को चैप्टर के सारे कंसेप्ट, सारे आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। वैसे ही ये मैटर बाकी सभी टीचरों पे लागू होता है, जो सभी टीचर्स पूरी तरह से स्टूडेंट को हर चैप्टर का, हर लेसन का कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाएँ, उसका किसी भी चीज़ का कंसेप्ट छोड़े ना। इसने यही बोला, स्टूडेंट्स इन दिस मैटर द टीचर एक्सप्लेन्स कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली टू स्टूडेंट्स। इस मैटर में टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को सारे आइडियाज़ और सारे कंसेप्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग। अब ये किस-किस के लिए यूज़फुल है स्टूडेंट्स? ये लेक्चर मेथड किस-किस के लिए यूज़फुल है? इट इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग। क्या-क्या पढ़ाने के लिए यूज़फुल है स्टूडेंट्स? फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड मोरल वैल्यूज़। ये जो लेक्चर मेथड है स्टूडेंट्स, ये इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़फुल है। सो नाउ आवर नेक्स्ट वन, हमारा अगला आता है स्टूडेंट्स डिस्कशन मेथड। डिस्कशन वर्ड समझ सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें होने क्या वाला है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स डीपली। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास डिस्कशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया है या कोई क्वेश्चन दिया है, तो आप सभी ग्रुप डिस्कशन करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। वैसे ही यहाँ पे बोला, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट डीपली। कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन क्लास डिस्कशन टू एक्सचेंज आइडियाज़। अपने जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे को बता दें कि इस क्वेश्चन के बारे में मेरी क्या राय है, इसको कैसे करना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स डीपली। और एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट डीपली समझते हैं। दिस मैथड डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये जो डिस्कशन मेथड है स्टूडेंट्स, ये आपकी मदद करता है एक तो थिंकिंग पावर को डेवलप करने में, और रीजनिंग एबिलिटी। थिंकिंग पावर जो आपके माइंड की प्रोसेसिंग पावर है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर, उसको ये फास्ट बनाता है। और साथ में आपकी रीज़न देने की, सिचुएशन के हिसाब से बोलने की आपकी जो वो स्किल है, उसको, एबिलिटी है, उसको फास्ट करता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन आंसर मेथड। स्टूडेंट्स जो अभी तक जितने मेथड आया उसमें क्वेश्चन आंसर मेथड सबसे ज़्यादा ईज़ी है। The teachers ask questions and students respond. This, oh sorry, I've missed the line, students. The teachers ask questions and students respond. जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से यानी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस मैटर हेल्प इन डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये मदद करता है स्टूडेंट के अंदर, जो बच्चे हैं उनके अंदर के उत्साह, मतलब उनकी जो इच्छा है कि मैं पहले बोलूँ, उनका उत्साह बढ़ाना, उनकी क्यूरियोसिटी को ज़्यादा बढ़ाना और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। इस पूरे में यही है स्टूडेंट्स की टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं, और ये मेथड मदद करता है बच्चों की क्यूरियोसिटी, मतलब उनके उत्साह को बढ़ाने में, और साथ में उनकी नॉलेज को डेवलप करने में। Now next one, students, Socratic method. This method is based on logical questions and dialogues.
डेवलप्ड बाय सोक्रेट्स। अब ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, ये बेस्ड है लॉजिकल क्वेश्चंस, मतलब कि सेंस वाले क्वेश्चंस पर और डायलॉग्स पर। ये जो स्टूडेंट मेथड है, ये एक इस तरह से बनाया गया मेथड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए यूज़ हो। मतलब कि जो जिसमें सिर्फ़ लॉजिकल क्वेश्चंस हो, पढ़ाई के बारे में क्वेश्चन हो और किसी बेफ़ालतू की या बेकार की चीज़ के बारे में कोई वो ना हो। जिसमें नो जिसमें कोई मस्ती ना हो, सीरियस बच्चा पढ़ रहा हो। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग्स डेवलप्ड बाय सोक्रेट्स। और इस मेथड को बनाने वाले कौन है स्टूडेंट्स? सोक्रेट्स। सोक्रेट्स भी एक डेफिनेशनल है स्टूडेंट्स, मतलब फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये वाली डेफिनेशन बनाई है, मतलब पार्ट बनाया है। थ्रू कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्फ। अगर आप स्टूडेंट्स से रेगुलर क्वेश्चन पूछते रहोगे, तभी स्टूडेंट्स को जो होगा वो अपने खुद की नॉलेज को डेवलप कर सकेंगे। वो अपने आप से ही बहुत से नई-नई नॉलेज बनाने लग जाएँगे। मतलब कि उनको इतनी समझ हो जाएगी कि वो हर चीज़ के बारे में खुद से समझना शुरू हो जाएँगे कि इस चीज़ में क्या मतलब है, इसका क्या वो यूज़ था। अब आता है लास्ट डायलेक्टिकल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड डिबेट। ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, डायइलेक्ट्रिकल मेथड, ये यूज़ करता है डिस्कशन मेथड और साथ में डिबेट। ये इन दोनों का सहारा लेता है बच्चों को पढ़ाने में, बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़ टू रीच द ट्रुथ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एक क्लास डिस्कशन होती है और एक क्लास डिबेट होती है। अब डिस्कशन और डिबेट का क्या है, ये इन दोनों के माध्यम से क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो है दिस मैटर इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड डिबेट बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़ टू, ये हर तरह के आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ तक पहुँचती है। उनसे उन दोनों में डिस्कशन और डिबेट करवाती है ताकि सच्चाई तक पहुँचा जा सके। इट वाज़ एम्फसाइज्ड बाय प्लेटो। ये बताया गया है प्लेटो से। So now we will move to next one question, and the next one will be last question of our this chapter, and then we will move to a pragmatism. So students, here is our last question. Write the principles of idealist curriculum. अब इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। एम्फोसिस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स, बच्चे, इन सभी की जो ब्रेन है, इनका जो मस्तिष्क है, इनके ब्रेन की काम करने की कैपेसिटी, मतलब काम करने की स्पीड को बढ़ाना, इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। द करिकुलम शुड फोकस ऑन सब्जेक्ट्स दैट डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बोल रहे स्टूडेंट्स की मेनली फोकस होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स पर दैट डेवलप्स, जो बच्चों के इन चीज़ों को अच्छे से डेवलप करे, बच्चों की थिंकिंग पावर और ज़्यादा फास्ट करे, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी की किसी भी सिचुएशन में वो फटाफट अपना रीज़न बना सकें, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो हद से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो एंड नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अब मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? सब्जेक्ट दैट प्रमोट्स एथिक्स। एथिक्स मतलब स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फिलॉसफी के ब्रांचेस में समझाया था। वैल्यूज़, एथिक्स मतलब वैल्यूज़। सब्जेक्ट दैट प्रमोट्स एथिक्स, रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड टू बिल्ड कैरेक्टर। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रमोट करते हैं कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल की इन ये सब चीज़ें अच्छे से बने, ये सब चीज़ें डेवलप हो। क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? एथिक्स मतलब वैल्यूज़, उसका रिलीजन डेवलप हो, एंड मॉरल वैल्यू, उसमें पूरी तरह से हॉनेस्टी हो, डिसिप्लिन हो, वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानता हो, एंड आर इंक्लूडेड टू बिल्ड कैरेक्टर। दी यही चीज़ें हैं जो हमें एक इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए चाहिए। सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट वन, कल्चर हेरिटेज, मतलब अपने कल्चर को याद रखना, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं। आइडियलिस्ट बिलीव दैट द करिकुलम शुड प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चर, ट्रेडिशन एंड ग्रेट आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन। अब जो आइडियलिस्ट है वो बोलते हैं स्टूडेंट्स की जो कल्चर है स्टूडेंट्स,
वो हमें अपने से ज़्यादा अपने आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करनी चाहिए। मतलब कि कल्चर जैसे कि अभी तक हमने अपने कल्चर को बचाया हुआ है। कल्चर की फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो जैसे कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है, भांगड़ा है और वो जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ियाँ लगा के जो आग जलाते हैं, जो उनका कोई त्योहार होता है, वैसे ही ये बाकी सारे भी कल्चर होते हैं जो बहुत से धर्मों के अलग-अलग हैं। तो यहाँ पे बोला है कि हम सभी अपने-अपने कल्चर को प्रिज़र्व करके रखते हैं जब तक हमारी अगली जनरेशंस नहीं आ जाती मतलब हमारे अपने बच्चे ना आ जाते। और फिर जैसे हमारे बच्चे आ जाते हैं हम उनको भी अपने कल्चर के बारे में सिखाना शुरू करते हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक हमारा कल्चर हमारे पास ही सुरक्षित रहता है, तब तक हम ही उसको करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पूजा-पाठ करते हैं, तो पूजा-पाठ में वो कौन से भगवान के भजन गाते हैं, वो कैसे गाते हैं, उनका क्या ट्रेडिशन है, वो सारा कुछ उन्हें ही पता है। और अब जैसे उनके बच्चे आएँगे, तो फिर वो अपने बच्चों को भी सिखाएँगे कि ऐसे बोलो, ऐसे भगवान जी का पाठ करते हैं। वैसे ही अब इन्होंने भी बोला है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी में अपना कल्चर ट्रांसमिट करेंगे, ट्रेडिशन भी देंगे और ग्रेट आइडियाज़ ऑफ सिविलाइज़ेशन ताकि हमारा कल्चर बचा रहे और आगे चलता रहे। कोई भी कल्चर लुप्त ना हो मतलब ख़त्म ना हो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी द करिकुलम शुड सपोर्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पूरी होनी चाहिए मतलब जो करिकुलम है वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या-क्या साथ में लेता है ये? आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या आता है? इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। ये तीनों चारों आते हैं आपकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में। Now last one students, importance of humanities. Subject related to human thoughts. Importance of humanities, subject related to human thoughts, values and creativity are given great importance. वो सब्जेक्ट्स जो ह्यूमन थॉट्स के रिलेटेड हो मतलब जो ह्यूमन थॉट्स से मेल खाते हो वैल्यूज़ एंड क्रिएटिविटी ये जो है ये देते हैं आर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ह्यूमन के अंदर कोई चीज़ हो ना हो लेकिन डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एटिकेट्स और क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। यही है जो ग्रेट इम्पोर्टेंस देते हैं एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को। Thank you for watching students and my dear friends. Hopefully you all enjoyed these explanation videos. Please remember to support the channel and continue your learning journey.